वेलकम टू सेकंड पार्ट्स में एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। वो ये कि जब इस रेक्टेंगल को आप सेलेक्ट करेंगे और कर्व करेंगे तो कर्व का ऑप्शन एक तो यहाँ से आता है प्रॉपर्टी बार से, दूसरा ऑप्शन ऑब्जेक्ट में जा कर के कन्वर्ट टू कर्व। इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट टू कर्व आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में जा कर के कन्वर्ट टू कर्व यहाँ से भी कर सकते हैं। और एक इसका शॉर्ट कमांड है कंट्रोल क्यू। आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे तब भी ये कर्व हो जाएगा। जैसे ये है कंट्रोल आपने प्रेस किया फिर क्यू प्रेस कर दिया तो ये कर्व हो जाएगा। शॉर्ट कमांड कंट्रोल क्यू है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ऑप्शन छूट गए थे शेप टूल में उसको पूरा करते हैं। अब इसमें जो बचता है आगे का टूल वो है सिमेट्रिकल नोड। सिमेट्रिकल नोड क्या वर्क करता है। अब जैसे कि आपका ये नोट्स है और उसमें दो हैंडल है, एक हैंडल ज़्यादा बड़ा है और एक हैंडल छोटा है। इस हैंडल को आपको सिमिलर करना है, यानी कि दोनों हैंडल का साइज़ जो है वो एक बराबर हो जाए, यानी कि दोनों हैंडल का साइज़ वो आप एक बराबर करना चाहते हैं। तो इस नोट्स को आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जा करके सिमेट्रिकल नोट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये दोनों हैंडल आपका एक बराबर हो गया, इस हैंडल का साइज़ दोनों एक बराबर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे की तरफ ये जॉइंट क्लोज कर्व, आपने कोई पाथ बनाया या कोई रेक्टेंगल है उसका नोट्स आपका अलग अलग, जैसे कि ये ओपन नोट्स है, ओपन रेक्टेंगल है, तो आप इसके थ्रू आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन दोनों नोट्स को आप सेलेक्ट करिए और इस पर क्लिक कर दिए तो वो नोट्स दोनों आपका ज्वाइन हो जाएगा। इसी तरह से हम दोनों नोट्स इसमें ना भी सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ एक ही नोट्स सेलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो जो एंड नोट्स होगा उस पर ये जाके अपने आप ज्वाइन हो जाएगा। इस तरीके से ये आपने ये एक सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया तो ये जाके अपने एंड नोट से ज्वाइन हो गया। शेप टूल में अगला है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। ये भी कर्व को क्लोज करने का काम करता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें आपको दोनों नोट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये आपका ब्रेक कर्व है तो इसमें इस नोट्स को भी और इस नोट्स को भी सिलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर क्लिक करिए तो ये कर्व क्लोज हो जाएगा। तो अब इस वाले में और इस वाले में फ़र्क क्या है। क्लोज कर्व काम करता है कि आप एक नोट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और क्लोज कर्व पे क्लिक कर दीजिए तो ये कर्व क्लोज हो जाएगा। यानी कि आपको दोनों नोट्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही नोट्स को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे क्लोज कर्व के ऊपर तो आपका कर्व ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन सेकंड वाले में एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, इसमें आपको दो नोट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कर्व को क्लोज करेगा। इसमें अगला है स्ट्रेच और स्केल नोट्स। अब इसका काम है जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसमें सेलेक्ट करने के बाद इस नोट्स को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। स्ट्रेच और स्केल नोट्स पर जब क्लिक करेंगे जब आप क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से 6 नोट्स मिल जाएंगे। सिलेक्टेड नोट्स के ऊपर 6 एक्स्ट्रा ब्लैक कलर के जो आप नोट्स देख रहे हैं ये आपको मिल जाएंगे। अब इससे क्या काम कर सकते हैं आइए देखते हैं। इस नए वाले नोट्स को, इस ब्लैक नोट्स को ऐसे ड्रैग कराएंगे। ये ड्रैग कराया इधर से, ये ड्रैग कराया इधर से और फिर इस बीच वाले नोट्स पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कराया तो ये इस तरह से इसमें शेप दे सकते हैं। यानी कि जैसे हम कोई रेक्टेंगल बनाते हैं और उसमें ऐसे 6 नोट्स हमको मिल जाते हैं, उसी तरह से आप इस
इस ऑप्शन को इस नोट्स को सिलेक्ट करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये 6 नोट्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। इसके थ्रू आप कोई भी शेप दे सकते हैं। इस तरह से। अब इसमें अगला आता है आपका रोटेट। अब रोटेट क्या वर्क करता है, रोटेट का वर्क देख लेते हैं। जैसे इस एक पॉइंट को, या हम कोई नई चीज़ ले लेते हैं, चलिए इसी में बता देता हूँ। इस नोट्स को सिलेक्ट करने के बाद आप रोटेट पे क्लिक करेंगे। रोटेट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से रोटेट करने के लिए नोट्स मिल जाएंगे। ये राउंडेड नोट्स मिल जाएंगे। तो इन राउंडेड नोट्स को पकड़ के आप जब ड्रैग कराएंगे इस तरीके से, ड्रैग कराने के बाद कुछ इस तरह से आप ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये जिस नोट्स को आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप रोटेट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको 6 एक्स्ट्रा नोट्स रोटेट वाले मिल जाएंगे। अब इस नोट्स को पकड़ के आप जब रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये शेप बनने लगेगी। तो ये आप अपने नीड के हिसाब से, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे इस पॉइंट्स पे बता देता हूँ। इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, रोटेट पे क्लिक किया और फिर इस तरीके से ऐसे रोटेट किया तो ये ऐसे शेप बन गया। तो इसमें अगला है आपका अलाइन नोट्स। अब अलाइन नोट्स का वर्क है कि जैसे कि ये कोई शेप है आपके पास, इसमें बहुत ढेर सारे नोट्स हैं। तो इन नोट्स को, ये कोई नोट्स यहाँ पे, कोई नोट्स यहाँ पे, कोई नोट्स यहाँ पे, तो इन सारे नोट्स को एक लाइन में, ऐसे एक वर्टिकल लाइन में एक ही जगह पर एक सीध में आ जाए, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा अलाइन नोट्स पे। अलाइन नोट्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुल करके आएगा। इसमें आपको दिया हुआ है अलाइन हॉरिजॉन्टली, अलाइन वर्टिकली, अलाइन कंट्रोल पॉइंट्स। तो इसमें हमको अभी ऐसे करना है, यानी कि खड़ा कर वर्टिकली करना है। तो आप इस ऑप्शन को बंद कर दीजिए और इसमें छोड़िए सिर्फ अलाइन वर्टिकली और इसको ओके कर दीजिए। तो जितने आपके नोट सेलेक्ट रहेंगे वो एक लाइन में आ जाएंगे। इसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल वाला भी कर सकते हैं। ये सेलेक्ट करिए, ये नोट सेलेक्ट, ये करिए, ये करिए और ये करिए। इनको एक बार में भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप सेलेक्ट करिए और इसके बाद इस पर लाइन पे क्लिक कर दीजिए। लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको अब हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, तो आप हॉरिजॉन्टली अलाइन हॉरिजॉन्टली वाले पे क्लिक करिए और अलाइन वर्टिकली को ऑफ कर दीजिए और फिर ओके कर दीजिए। तो यह हॉरिजॉन्टली आपका सारे नोट्स एक बराबर एक लाइन में आ गए। इसके आगे आता है आप सेलेक्ट ऑल नोट्स। सेलेक्ट ऑल नोट्स में जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो इस रेक्टेंगल के अंदर जितने नोट्स होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये किया, ये देखिए। और रेक्टेंगल में, किसी भी रेक्टेंगल में नोट्स को घटाने बढ़ाने का जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, यहाँ से तो बढ़ा ही सकते हैं। लेकिन अगर आप माउस से उस रेक्टेंगल पे या उस रेक्टेंगल के लाइन पर माउस का पॉइंटर रख के डबल क्लिक करेंगे लेफ़्ट बटन से इस तरीके से, तो वहाँ पे एक नया नोट ऐड हो जाएगा। इस तरह से भी हम नोट्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है, ये लाइन के ऊपर हम माउस पॉइंट ले गए, पॉइंट ले जाने के बाद लेफ़्ट बटन से 2 बार क्लिक किया तो ये एक नया पॉइंट हो गया। अब इसको सिलेक्ट ऑन करें, ये देखिए, ये नया पॉइंट, ये नया पॉइंट। इसी तरह से और पॉइंट ऐड करना है तो यहाँ पे माउस का लेफ़्ट बटन, माउस का पॉइंटर ले जाएंगे, फिर माउस का लेफ़्ट बटन 2 बार क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, इस तरीके से। तो ये एक पॉइंट और ऐड हो गया, ये एक पॉइंट और ऐड हो गया। तो माउस से भी हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से माउस से भी पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हमको ये पॉइंट नहीं चाहिए तो इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट डिलीट होगा। ये पॉइंट नहीं चाहिए तो इस पर 2 बार क्लिक करेंगे, ये नोट डिलीट हो जाएगा। तो ये था इस शेप टूल का वर्क। लाइन पे भी हम इस शेप टूल को यूज़ कर सकते हैं, वो करके मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे ये कोई लाइन है, थोड़ी मोटी कर लेते हैं लाइन को,
अब इस लाइन को हमको कर्व करना है, तो कर्व करने के लिए इस लाइन को सबसे पहले हम कर्वेचर में बदल लेंगे। जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम सबसे पहले हैंडल लाएंगे तभी इसको कर्व कर सकते हैं। तो हैंडल लाने के लिए इसमें हम क्लिक करेंगे। जब हमने इस पर क्लिक कर दिया तो अभी हैंडल आ गई है। देखिए कुछ पॉइंट ऐसे दिखा रहा है। ये 2 हैंडल आ गई। इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो ये इस हैंडल को हम मूव कर सकते हैं। इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो इस हैंडल को ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, शेप टूल से हम सिंगल लाइन पे भी वर्क कर सकते हैं, और सिंगल लाइन में हमको और नोट्स ऐड करना है तो उस पर डबल क्लिक करके माउस इस पर भी नोट्स ऐड कर सकते हैं। और कुछ जगहों पर जैसे इमेज वगैरह है तो उसको क्रॉप करने का काम भी इस शेप टूल से कर सकते हैं। वो हम आगे चल के देखेंगे जब कोई ड्राइंग बनाएंगे या कोई प्रोजेक्ट तैयार बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे शेप टूल के थ्रू किसी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं या किसी बॉक्स को क्रॉप कर सकते हैं। शेप टूल में एक ऑप्शन और भी होता है। अभी तक हम लोग जो यूज़ कर रहे थे शेप बनाने के लिए या नोट्स का शेप चेंज करने के लिए, वो यूज़ कर रहे थे रेक्टेंगुलर। तो लेफ़्ट साइड में आप यहाँ पर देखेंगे शेप टूल के ठीक ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन है शेप टूल का, रेक्टेंगुलर फ्री हैंड। तो अभी तक हम लोग जो वर्क कर रहे थे वो रेक्टेंगुलर पर कर रहे थे। इसमें एक ऑप्शन होता है फ्री हैंड। अब ये फ्री हैंड का क्या वर्क है वो देख लीजिए। फ्री हैंड का वर्क है कि आप जैसे ये रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें 4 नोट्स है। 4 नोट्स में से आपको 3 नोट्स सेलेक्ट करनी है। ये इस तरीके से आप कोई शेप दे सकते हैं। ये फ्री हैंड के थ्रू फ्री हैंड शेप के थ्रू ये हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। शेप बना लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे ये शेप है, अब इस शेप में से हमको ये वाला और ये वाला नोट्स सेलेक्ट करना है। तो इसको ऐसे ये 3 नोट्स हमारे सेलेक्ट हो गए इस शेप फ्री हैंड टूल के थ्रू। इसी तरह से अगर हमको ये नोट्स और ये नोट्स सेलेक्ट करने हैं, माउस के लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, फिर इसको ड्रैग कराएंगे। ड्रैग कराते हुए तीनों नोट्स को इस एरिया के अंदर ले लेंगे। अभी हमारे 3 नोट्स सेलेक्ट हो गए। ठीक है, और अगर ज़्यादा नोट्स चाहिए होगा तो शिफ्ट दबाकर हम बाकी के नोट्स भी इस तरह से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई नोट्स को अगर छोड़ना हुआ तो ऐसे शिफ्ट दबा के छोड़ भी सकते हैं। जैसे सिर्फ इन दोनों नोट्स को सेट करना हुआ, फिर शिफ्ट दबा के इस पे किया, तो इस तरीके से भी हम अलग अलग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था शेप फ्री हैंड टूल के थ्रू नोट्स को सिलेक्ट करना। जनरली यूज़ होता है रेक्टेंगुलर। शेप टूल जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ से देख लेंगे एक बार रेक्टेंगुलर सेलेक्ट है या नहीं। अगर नहीं सेलेक्ट है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये था शेप टूल का काम। आप अच्छे से शेप टूल की प्रैक्टिस करिए। जहाँ पे जो चीज़ ना समझ में आई हो वो कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।